स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में ये जितने क्वेश्चंस हैं हम ये इनके आंसर्स देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 1.4 कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स। क्या मैटर अपने स्टेट्स चेंज कर सकते हैं? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट अ वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है दैट वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब ये क्या क्या है? सॉलिड मीन्स एज अ आइस, बी में लिक्विड है मीन्स जो हम फेमिलियर है डैट इज़ वाटर, और गैस डैट इज़ वाटर वेपर के फॉर्म में। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे डैट वाटर ये कैसे डिफरेंट फॉर्म में ये प्रेजेंट है। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? जब मैटर अपना स्टेट चेंज करता है तो क्या होता है उसमें? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं जब वो अपना स्टेट को चेंज कर रहा है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस? ये जो चेंज ऑफ स्टेट है ये कैसे हो रहा है, चेंजेस कैसे आ रहे हैं इसमें? वी नीड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इजंट इट? हमें इनके आंसर्स पता होने चाहिए। तो पहला क्या दे रखा है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? इसको पढ़ने के लिए एक एक्टिविटी है डैट इज़ 1.12। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है 1.6 में। आपको क्या लेना है? 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है बीकर में और उसमें सस्पेंड कर देना थर्मामीटर सो डैट जो बल्ब है वो कांटेक्ट में रहे आइस के। ये फिगर देख रहे हैं, यह आयरन स्टैंड है, दिस वन इज़ अ थर्मामीटर, ग्लास स्टिरर और बीकर, आइस एंड बर्नर। और क्या है यहाँ पे? ए में आपको तो ये दिख गया, बी में क्या बोल रहा है? कन्वर्जन ऑफ अ आइस टू वाटर पहले में, और बी में क्या हो गया? कन्वर्जन ऑफ वाटर टू अ वाटर वेपर। जब आप बर्न करोगे तो क्या होगा? वाटर धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये जो वाटर वेपर वाला जो दे रखा है बी वाला ऑप्शन, इसके बारे में आगे एक्सप्लेन कर रखा है। कह रहा है स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। जो बीकर है उसको लो फ्लेम में हीट करना शुरू करो। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग। आप टेम्परेचर को नोट डाउन करिए जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइसेस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और टेम्परेचर भी नोट डाउन करिए जितने भी आइस थे बीकर में वो सब वाटर में कन्वर्ट हो गए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जेशन ऑफ अ सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट। कन्वर्जन कैसे हो रहा है? डैट सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट में कैसे हो रहा है? Now put a glass rod in a beaker and heat while stirring till the water started boiling। और क्या करना है? हमें उसमें ग्लास रॉड लेना है, कहाँ पे? बीकर में डालना है और उसको क्या करना है? स्टिर करना है टिल वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। कब तक स्टिर करना है? जब तक वाटर बॉयल ना होने लग जाए। कीप अ केयरफुल आई ऑन अ थर्मामीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज। और आपको थर्मामीटर पे भी ध्यान रखना है कब तक? जब मोस्ट ऑफ द वाटर क्या हो जाए? वेपराइज ना हो जाए। दैट मीन्स वो वाटर वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट टू अ गैशियस स्टेट। और कह रहा है ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है किस चीज़ के लिए? कन्वर्जन ऑफ वाटर इन अ लिक्विड स्टेट से वो गैशियस स्टेट में जो कन्वर्ट हो रहा है उस पर हमें ऑब्जर्व करना है और रिकॉर्ड मेंशन करना है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, यहाँ क्या देख रहे हो? जब आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। ये हमें पहले से पता है, हमने इवन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में भी पढ़ा था। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ अ ग्रेटर स्पीड। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होने लग जा रहे हैं। कैसे? विथ अ ग्रेटर स्पीड। The energy supplied by a heat overcome the line of attraction between a particles। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? The force of attraction है किनके? Between the particles। यहाँ पे overcome कर रहा है। The particles leave their fixed position। kinetic energy के कारण particles अपने अपने जो fixed position है उसको leave कर देते हैं and start moving freely। और वो दोबारा से क्या हो रहा है? freely move कर रहे हैं। कब? जब आप temperature increase कर रहे हो और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। ओके बच्चों, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन अ सॉलिड मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। तो उस वक्त क्या होगा? इनिशियल स्टेज क्या आएगा? जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इनटू अ लिक्विड एंड बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया?
जब सॉलिड स्टार्ट होने लग जा रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देना बहुत ज़रूरी है। उसको आप क्या कहोगे, मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछते भी है, डैट डिफाइन अ मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। अब इसको ध्यान से समझिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, किसी भी सॉलिड का ये एक इंडिकेशन है। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड मीन्स जो फोर्स है किसका, किसी भी सॉलिड का, जो सॉलिड सब्सटेंसेस ले रहे हो, दैट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। किसी भी सॉलिड जो सब्सटेंसेस है जिसको आप मेल्ट कर रहे हो, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स, ये क्या हो गया आपका, ये शो कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट भी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 Kelvin. The process of melting, that is change of solid into a liquid state, is known as fusion. अब आपको ध्यान रखना है फ्यूजन क्या है, that a process of melting, ये क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस है। चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, जब आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको आप क्या कहोगे, फ्यूजन बोल रहे हो। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट द टेम्परेचर रिमेन द सेम। जब सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर सेम है, ऐसा क्यों। सो वेयर डज द हीट गो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आप सॉलिड को मेल्ट कर रहे हो और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, पर तो भी टेम्परेचर सेम आ रहा है, इट मीन्स ये एनर्जी कहाँ जा रही है। You have observed during the experiment of melting that a temperature of a system does not change after a melting point is reached till all the ice melt. जो ये एक्टिविटी किया है उसमें क्या ऑब्जर्व किया, डैट एक्सपेरिमेंट करते हुए टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा आफ्टर अ मेल्टिंग पॉइंट, जब रीच कर रहा है कहाँ पे, टिल द आइस मेल्ट। कब तक, जब तक सारे आइस मेल्ट नहीं हो जा रहे। दिस हैपन इवन दो वी कंटिन्यू हीट द बीकर। जब तक इवन आप कंटिन्यू बीकर को हीट कर रहे हो तो भी नहीं आ रहा, जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं आ रहा। दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। इट मीन्स क्या हुआ, हम हीट को कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हीट गेट्स अप यूज्ड अप इन अ चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ जो क्वेश्चन था, वेयर डज द हीट एनर्जी गो, हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर है दैट द हीट है वो यूज्ड अप कहाँ जा रहा है, इन चेंजिंग द स्टेट। मीन्स पहले क्या था, सॉलिड था, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, द हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को वो ओवरकम करके वो स्टेट को चेंज कर रहा है। तो अगर आपसे पूछेगा कि हीट कहाँ जा रहा है तो आप बता सकते हो ये, इसलिए मैंने आपको 2 बार रिपीट किया है यहाँ पे। एज दिस द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाई द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इसलिए क्या हो रहा है, हीट एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, आइस एब्जॉर्ब कर रहा है विदाउट राइज इन टेम्परेचर। उसमें क्या हो रहा है, कोई टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन टू अ कंटेंट ऑफ अ बीकर एंड नोन एज अ लेटेंट हीट। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ व्हाट इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या हो गया, ये क्या हो गया, मीन्स छुपा हुआ हीट। तो क्या बोलोगे आप, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स अ हिडन, मीन्स छुप गया है कहाँ पे, इन द कंटेंट ऑफ अ बीकर एंड इज़ नोन एज अ लेटेंट हीट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन बहुत बार आता है यहाँ से। द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, छुपा हुआ हीट। The amount of heat energy that is required to change a 1 kg of solid into a liquid at a atmospheric pressure at its melting point is known as a latent heat of fusion. अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं और वो अगर डेफिनेशन भी लिख के आते हैं तो आधा अधूरा लिख के आते हैं। इट मीन्स जब आपसे पूछेगा डिफाइन लेटेंट हीट, तो आप क्या बताओगे, द वर्ड लेटेंट हीट मीन्स हिडन, पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जितना हीट एनर्जी चाहिए, डैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज, किसको चेंज करने के लिए, 1 kg ऑफ सॉलिड, किसमें, इनटू अ लिक्विड, कहाँ पे, एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अलग से कोई प्रेशर नहीं लगा रहा है, एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तक, इट इज़ नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों क्लियर है। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट
0 degree Celsius, it means 273 Kelvin have more energy as compared to the particles in ice at the same temperature. इसलिए क्या हुआ, particles in water at 0 degree centigrade उसके पास क्या है, more energy है as compared to the particles in ice at the same temperature. So अब clear हो गया that latent heat of fusion क्या है, ठीक है, और यहाँ पे melting point क्या है, और यहाँ पे एक और वर्ड था आपका दैट व्हाट इज फ्यूजन. तो देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. व्हेन वी सप्लाई द हीट एनर्जी टू द वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. जब आप हीट एनर्जी क्या दे रहे हो पार्टिकल्स में तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर. क्यों, बिकॉज जब आप हीट दे रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी उन्हें मिल रही है. काइनेटिक एनर्जी के कारण पार्टिकल्स क्या हो जा रहे हैं, फास्टर मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं. एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन अ पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर. जब उन्हें एक सर्टेन एनर्जी मिल जाती है, जब आप सर्टेन हीट दे देते हो और वो एनर्जी एक्वायर कर लेती है, उससे क्या हो रहा है, उनके पास इनफ एनर्जी आ जाती है सो डैट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स मीन्स पार्टिकल्स के बीच में जितने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उससे ब्रेक कर देते हैं. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस. इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैसेस में. तो पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था, दैट आइस मेल्ट होके वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वाटर कन्वर्ट हो रहा है किस में, इनटू अ गैसेस. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट. तो बच्चों हमने पहले क्या देखा था, मेल्टिंग पॉइंट देखा था. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. सो ये भी क्लियर हो गया. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं दोबारा से बता देती हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या है. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग. उस टेम्परेचर पे जब लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर रही है, कहाँ पे ध्यान रखना, एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट. अब मैं आपको दोबारा से एक बार मेल्टिंग पॉइंट पे बता देती हूँ. अ टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है किस पे, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसको आप मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे. तो बच्चों बहुत इजी भी है बट कंफ्यूज नहीं होना है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड यूज़ करना है. इवन आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे या तो आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करोगे. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू अ वेपर स्टेट. कह रहा है जो पार्टिकल्स है, जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, इनफ एनर्जी मिल रहा है सो डैट वो चेंज हो सके किस में, वेपर स्टेट में. बोल रहा है फॉर वाटर द टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन. इट मीन्स अगर आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें आप ऐड करोगे 273. सेल्सियस को केल्विन में ऐड करने के लिए बच्चों आपको 273 उसमें ऐड करोगे, देन आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ देखिए 100 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स 273 आप 100 में ऐड कर रहे हो, यू विल गेट 373 केल्विन. कह रहा है कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है. डू इट द सेम वे एज वी हैव डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. जैसे हमने ऊपर पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, उसी तरीके से ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. कह रहा है द पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज़ द वाटर वेपर एट 373 केल्विन. या तो आप केल्विन में ले लो या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ले लो. हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट अ सेम टेम्परेचर. उनके पास क्या हो गया, मोर एनर्जी देन वाटर, लेकिन टेम्परेचर सेम होने के बाद भी. दिस इज बिकॉज अ पार्टिकल्स इन अ स्टीम हैव एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा एनर्जी. बिकॉज जो स्टीम क्या कर रहा है, स्टीम के पार्टिकल्स वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहे इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्योंकि लेटेंट हीट हमने क्या पढ़ा था, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, हिडन. तो यहाँ पे भी क्या हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा है. दिस इज़ बिकॉज जो पार्टिकल्स स्टीम के वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो बच्चों ये भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट है सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड गैस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. मीन्स सॉलिड को अगर आप हीट करोगे, अगर हम ऊपर वाले एरो की बात कर रहे हैं, सॉलिड को हीट कर रहे हो तो क्या हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट होगा. लिक्विड को हीट करोगे तो गैस में कन्वर्ट होगा. लेकिन अगर आप रिवर्स करोगे, गैसियस स्टेट से अगर आप कूल करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड से आप दोबारा कूल करोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आ रहा है. तो ये बहुत इजी है और आई थिंक सो ये आपको क्लियर भी होगा बिल्कुल. वी
infer that the state of matter can be changed into the any other state by changing the temperature. It means हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज करने से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. इट मीन्स आप दोबारा से देखिए, सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो लिक्विड आ रहा है, लिक्विड को हीट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, गैसियस स्टेट में आ रहा है. बट अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, गैसियस स्टेट को अगर कूल करोगे तो लिक्विड स्टेट में आ रहा है, लिक्विड स्टेट को कूल करोगे तो ये सॉलिड स्टेट में आ रहा है. तो यहाँ पे यही चीज़ दे रखा है, दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू द अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज करके आप स्टेट चेंज कर सकते हो. वी हैव लर्न दैट अ सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस ऑन अ एप्लीकेशन ऑफ हीट. क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जब आप हीट अप्लाई कर रहे हो. बट देयर आर सम that they change directly from a solid to a gaseous state and vice versa without changing into a liquid state. बट क्या कह रहा है, बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस है जो क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा. ये क्या चीज़ है, इसके लिए एक एक्टिविटी 13.1 दे रखा है. टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, क्रश इट एंड पुट इन अ चाइना डिश पे रख दीजिए. पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर अ चाइना डिश. चाइना डिश के ऊपर इन्वर्टेड फनल को रख देना है. पुट अ कॉटन प्लग ऑन अ स्टेम ऑफ द फनल एज शोन इन फिगर 1.7. और फनल के स्टेम पे मीन टिप पे क्या रख देना है, कॉटन प्लग रख देना है. ये देखिए फिगर को, चाइना डिश है, इसमें या तो आप कैम्फर ले लीजिए या तो अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए. चाइना डिश हो गया बच्चों, यहाँ पे क्या ले रखा है, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स आ रहे हैं जब हीट कर रहे हो. ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड. यहाँ पे दिखाऊंगी आपको, ये इन्वर्टेड फनल हो गया और इसके ऊपर क्या रख दिया हमने, कॉटन प्लग. उसके बाद कह रहा है नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. आप हीट करिए, अमोनियम क्लोराइड को हीट करिए, क्या हो रहा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. इस एक्टिविटी से क्या पता लग रहा है, a change of state directly from a solid to a gases without changing into a liquid state or vice versa is called sublimation. अब यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है, that is what is sublimation. It means कि जब भी कोई सब्सटेंस सॉलिड से क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, या फिर वाइस वर्सा, इसको आप क्या कहोगे, सब्लिमेशन. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो अमोनियम, ये क्या है, जो सॉलिड हमने अमोनिया लिया था, ये लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज़ नोन एज सब्लिमेशन. सो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रॉम सब्लिमेशन से. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर यहाँ पे क्या रोल कर रहा है, क्योंकि हमने अभी ये तो देख लिया. अब क्या बोल रहा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. अब हमने ये तो पढ़ा हुआ है ना कि जो डिफरेंट बच्चों स्टेट है वो किसके कारण हो रहा है. इट मीन्स इट टोटली डिपेंड अपॉन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है इन पर्टिकुलर मैटर. अगर पार्टिकल्स अगर काफ़ी पास है तो वो क्या होगा, सॉलिड. अगर पार्टिकल्स थोड़े दूर है तो क्या होगा बच्चों, लिक्विड. अगर पार्टिकल्स बहुत दूर है तब आप क्या बताओगे, वो गैस फॉर्म में. इट मीन्स ये लाइन बिल्कुल फिट बैठ रही है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अ डिफरेंस इन द वेरियस स्टेट. डिफरेंट स्टेट क्यों आ रहा है ऑफ अ मैटर इज ड्यू टू अ डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो क्या होगा, गैस होगा, और जितना कम होगा वो सॉलिड होगा. ठीक है बच्चों. What will happen when we start putting the pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? अब कह रहे हैं कि क्या होगा अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर पुट ऑन कर रहे हो और कंप्रेस कर रहे हो गैस को इन अ सिलेंडर. विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर. क्या पार्टिकल्स पास आएंगे. डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर. क्या अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो तो चेंज हो रहा है स्टेट. तो हम ये भी देखते हैं. अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस. गैस को कैसे लिक्विफाई कर सकते हो, ये क्वेश्चन आ सकता है. बाई प्रेशर को अप्लाई कर रहे हो और टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हो. अब ये हम देखते हैं ये कैसे हो रहा है. हैव यू हर्ड ऑफ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स ड्राई गैस के बारे में सुना है. इट इज स्टोर अंडर अ हाई प्रेशर. इसको कैसे स्टोर करते,
अंडर हाई प्रेशर इसे स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू अ गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू अ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो क्या हो रहा है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में। कब, जब आप डिक्रीज कर रहे हो प्रेशर टू अ 1 एटमॉस्फेयर, और वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, विदाउट कमिंग टू अ लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सो इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज रीजन दैट अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। अब देखिए यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, डैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा डैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, तो आप बता दोगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली टू अ गैसियस स्टेट। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में। कब, जब आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, कितना डिक्रीज कर रहे हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो क्या हो रहा है, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ड्राई आइस कहते हैं। अब आपको क्लियर है? Thus, we can say that a pressure and a temperature determine the state of the substances. It means जो pressure हो गया और temperature क्या determine कर रहा है, state of substances, whether it will be solid, liquid या gas, चाहे वो solid हो, चाहे वो liquid हो, चाहे वो gas हो। ये क्या देख रहे हो, solid, liquid and gas। अगर solid से बच्चों liquid में change हो रहा है, ये क्या हो गया, fusion। अभी हम ऊपर वाले arrow को follow करते हैं। सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ फ्यूजन, और लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ अ वेपराइजेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं ये नीचे वाला एरो, और क्या कह रहा है, गैस अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस वन इज़ अ सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये हमने ये वाला एरो देख लिया है। अब हम रिवर्स एरो देखते हैं, डैट अगर सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, सब्लिमेशन के थ्रू। इट मीन्स बीच में कोई लिक्विड नहीं आ रहा है। और गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, कंडेंसेशन। और अगर लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज सॉलिडिफिकेशन। सो ये चार्ट को ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ सकता है दैट इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताने के लिए, तो आप ये चार्ट बता दोगे, या फिर कैसे भी क्वेश्चन आएगा 1 मार्क में, आप इसे ईजिली बता सकते हो। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, पहले हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू अ सेल्सियस स्केल। तो 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, और बी में है क्या, 573 केल्विन को भी सेल्सियस में बदलना है। तो इसको आप कैसे बदलोगे, डैट 300 केल्विन में से आप 273 अगर माइनस करोगे तो वो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो आपको 273 प्लस करना है, और अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करना है, जो हम यहाँ कर रहे हैं। नेक्स्ट वैसे ही है 573, इसको हमें सेल्सियस में कैसे बदलोगे, 573 माइनस 273, दैट यू विल गेट 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड, व्हाट इज़ अ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होगा, एट 250 डिग्री सेल्सियस, एंड बी में बोल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर है वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट। तो वाटर मीन्स 250 डिग्री टेम्परेचर जब आप दोगे तो वो कौन से स्टेट में होगा, वो गैसियस स्टेट में होगा। और कह रहा है बी में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड या फिर गैसियस फॉर्म। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो डिपेंड करता है वो लिक्विड पे है या गैसियस फॉर्म में है। इन दिस टेम्परेचर, after getting the heat equal to the latent heat of vaporization, water start changing from liquid state to a gaseous state। तो इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, जो वाटर है मीन्स लिक्विड स्टेट पे, वो स्टार्ट हो रहा है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। इट मीन्स उसका जो हीट है वो इक्वल टू अ हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पे है। सो बच्चों ये भी क्लियर है, रीज़न देना नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 3, For any substances, why does the temperature remain constant during the change of state? ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था, that state change हो रहा है but temperatures remain constant है। ऐसा क्यों? During a change of state,
द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, दिस इज़ बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, दिस इज़ बिकॉज ऑल द हीट अप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर is utilized in changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. जितना भी आप एक्स्ट्रा हीट सप्लाई कर रहे हो वो कहाँ चला जा रहा है, वो यूटिलाइज किस में हो रहा है बच्चों, चेंजिंग द स्टेट. आप स्टेट कैसे चेंज करोगे, डैट इज ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है बच्चों, देयरफॉर दिस हीट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस. इसलिए क्या हो रहा है, जो हीट आप अप्लाई कर रहे हो वो किसी भी सब्सटेंसेस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने दे रहा है. इट मीन्स, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊँ, अगर मान लो एक आप सॉलिड ले रहे हो, इसको कन्वर्ट कराना है आपको लिक्विड में. ठीक है, जब आप इसको हीट कर रहे हो तो आप ये यहाँ पे क्वेश्चन यही है ना कि जब आप इसे हीट कर रहे हो तो ये टेम्परेचर, अगर यहाँ पे मान लो एक्स टेम्परेचर आप लेके चल रहे हो तो यहाँ पे भी एक्स क्यों है. इट मीन्स जब आप ये सॉलिड सब्सटेंसेस को बच्चों हीट कर रहे हो तो सॉलिड में क्या हो गया, जो पार्टिकल्स है ये क्या है, काफ़ी पास है. तो हीट देने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये जो पार्टिकल्स, इसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है. इसलिए ये जो लिक्विड में आने के बाद भी इसका जो टेम्परेचर है वो एक्स ही रहेगा. बच्चों आ गया समझ में, क्लियर है. चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई अ एटमॉस्फेरिक गैसेस. आप कोई मेथड बताइए किस चीज़ के लिए, टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस को कैसे लिक्विफाई करना है. आंसर क्या हो गया, बाय अप्लाइंग अ प्रेशर अप्लाई करके एंड रिड्यूसिंग अ टेम्परेचर. प्रेशर अप्लाई कर रहा है और टेम्परेचर को रिड्यूस करना है. एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड. एटमॉस्फेरिक गैसेस को आप लिक्विफाई कर सकते हो. बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये कंफ्यूज नहीं होना है. क्या करना है, प्रेशर को अप्लाई करना है और टेम्परेचर को रिड्यूस करना है. तो क्या है, ये मेथड है ऑफ लिक्विफाइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस. मैं इसलिए बार बार फोकस कर रही हूँ बिकॉज क्वेश्चन बहुत बार आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे. तो बच्चों हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस थे, हमने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.5 इवेपोरेशन के बारे में.